डीप वाटर बाय विलियम डगलस। मेरा नाम विलियम डगलस है और मैं आज आपको अपने साथ बीता एक किस्सा सुनाऊंगा। ये बात तब की है जब मैं 10 या 11 साल का था। मैंने तब स्विमिंग सीखने की सोची। मैं YMCA याकीमा के स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखना चाहता था क्योंकि वो बहुत प्यारा था। मैं जब YMCA के स्विमिंग पूल में पहुंचा तो पूल को देखकर मेरे पानी के अंदर का डर ताज़ा हो गया। दरअसल मैं गहरे पानी से नफरत करता था, नफरत। और जो ये स्विमिंग पूल था वो उतना ज़्यादा गहरा नहीं था। ये किनारे पर से 3 या 4 फीट का था और बीच में से ये पूल काफ़ी ज़्यादा गहरा था, लगभग 9 फीट गहरा। मेरे पानी का ये डर कैसे पैदा हुआ, चलिए मैं ये किस्सा बताता हूँ। एक बार मेरे बाबा मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए। तब मैं करीबन 3 या 4 साल का था। मैं समुद्र के एकदम पास में खड़ा हुआ था। तभी अचानक से एक बड़ी सी लहर आई और मुझे जोर का धक्का मारती हुई वो मेरे ऊपर से गुजर गई। वो लहर इतनी बड़ी थी कि ऐसा मुझे लगा कि जैसे पानी का बवंडर मेरे ऊपर से गया है और मेरी सांस रुक गई। मैं इतना ज़्यादा डर गया था, इतना ज़्यादा सहम गया था, लेकिन मेरे पापा तो खड़े हंस रहे थे। मेरी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और मेरा दिल लहरों के डर से और खौफ से भर गया था। खैर, जब मैं YMCA स्विमिंग पूल में आया तो वही खतरनाक डरावनी यादें ताज़ा हो गई और वही पानी का जो डर था जो मेरे अंदर जमा पड़ा था वो एकदम जाग उठा। लेकिन तभी मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि बाकी लड़के भी सेफ्टी विंग्स पहनकर तैरने की कोशिश कर रहे थे और मैं उनको देख रहा था। मैंने भी सेफ्टी विंग्स पहने। अब मैं वहाँ 2-3 दिन तक गया हूँगा और फिर वहाँ मुझे ठीक लगने लग गया। खैर, जब मैं वहाँ जाता था तो मैं सबसे पहले वहाँ पहुँच जाता था। जब मैं जाता था तो वहाँ कोई भी नहीं होता था और सारी जगह शांत होती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरता था पानी को देखकर और मुझे अकेले तैरने में डर लगता था। इसलिए मैं पूल के साइड में बैठकर बाकी लोगों के आने का इंतज़ार कर रहा था। एक दिन ऐसा ही था, मैं वहाँ जल्दी पहुँच गया था और मैं वहीं पूल के साइड में बैठा बाकी लोगों के आने का इंतज़ार कर रहा था। और तभी वहाँ एक बड़ा सा बिगड़ैल लड़का आया जो लगभग 18 साल का था। वो बड़ा मस्कुलर था, उसकी बड़ी मजबूत बॉडी थी और वो काफ़ी ताकतवर लग रहा था। उसने मुझसे कहा, हे स्किनी, चलो मैं तुम्हें डक बनाता हूँ। और तभी अचानक से उसने मुझे उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। मैं पानी में जोर से गिरा और मैं सीधा पूल के तले पे जा पहुंचा। सारा पानी मेरे मुंह के अंदर घुस गया और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दिमाग में ही ये प्लान बनाया कि जैसे ही मेरे पैर पूल के तले को छुएंगे वैसे ही मैं पूल के तले में जोर से पैर मार के ऊपर जंप करूंगा और जब मैं सरफेस पर आ जाऊंगा तो मैं हाथ पैर मारकर किसी तरह से पूल के साइड में आकर पूल से बाहर निकल आऊंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो 9 फीट मुझे 90 फीट लग रहा था और जब मैं पूल के बॉटम में पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे लंग्स फटने ही वाले हैं। खैर, मैंने सोचा था कि मैं एकदम तेज़ी के साथ ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन हुआ तो बिल्कुल इसका उल्टा। जब मैं पूल के तले पे पहुंचा तो मैंने पैर जोर से तले पे मारा और मुझे लगा था कि मैं तेज़ी से ऊपर आऊँगा, लेकिन मैं बहुत ही धीरे धीरे करके ऊपर आया और जब मैंने आंखें खोली तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा था। मैं हाथ बढ़ाकर रस्सी को पकड़ना चाह रहा था पर मेरे लाख हाथ बढ़ाने पर बस मेरे हाथ सिर्फ पानी ही लगता था। मेरा दम तैरते तैरते घुटने लगा। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब मैं अपने हाथों के साथ अपने पैरों को भी लगातार चला रहा था और पैरों को मैं ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। मैं लगातार अपने हाथों के साथ अपने पैरों को भी चला रहा था और मैं काफ़ी देर से ये सब कर रहा था। मेरे पैर मेरे बॉडी के वज़न से इतना थक चुके थे कि अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पैरालाइज हो गए हैं, अकड़ गए हैं और जम गए हैं।
और ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक तेज फोर्स मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। अब मैं हार मान चुका था, सो मैंने फिर से एक जोर की चीख मारी, पर फिर से मेरी चीख किसी ने ना सुनी। अब फिर क्या था, मैं फिर से पूल के तले पर जा पहुंचा। मैं नीचे तले पर फंस गया था। आखिरकार मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी वो मैंने सब लगाकर दूसरी बार कोशिश करने की सोची। मेरे लंग्स बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, मेरा दिल तो फड़फड़ा रहा था, मैं बेहोश होने लगा। और फिर मैंने वही तरकीब अपनाई जो मैंने पहले अपनाई थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने पानी ही पानी था और अंधेरा छाने लगा था। मैं इतना डर गया था, इतना खौफ में था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि मैं पानी के अंदर पैरालाइज हो गया हूँ। बस मेरा दिल धड़क रहा था जो ये कह रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ। और फिर इसी घबराहट में मैंने वही किया जो मैंने पहली बार किया था। जब मैं पूल के बॉटम पे पहुंचा तो मैंने जोर का पैर मारा और स्प्रिंट करने की कोशिश की। मेरे जंप से मैं ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। मैं रस्सी, सीढ़ी, वाटर ट्यूब को ढूंढने लगा, पर मुझे कुछ ना मिला। और फिर मैं चीखा, चिल्लाया मदद के लिए, माँ को बुलाया, पर किसी ने मेरी ना सुनी। और आखिरकार तीसरी बार मैं फिर से नीचे खींचा चला जा रहा था। बस मुझे पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और हल्की फुल्की जो रोशनी जो बाहर से आ भी रही थी, अब फिर से वो गुप्त अंधेरे में तब्दील हो गई। और बस मेरी सारी उम्मीदें, कोशिशें अब खत्म हो गई। मुझ में अब और हिम्मत नहीं बची थी। मैं रिलैक्स हो गया। मेरा दिमाग में जैसे अंधेरा छा गया। सब मेरे आसपास शांत हो गया। अब मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं बस अब आराम की नींद सोता हूँ। अब कोई ज़रूरत नहीं मुझे हाथ पैर मारने की। अब मैं बहुत थक गया हूँ। ये बेहतर है कि मैं आराम से ले जाया जाऊं और स्पेस में मैं तैरता रहूं। और मेरे पास मेरी माँ के हाथ हैं जो मुझे घेरे हुए हैं, मुझे थामे हुए हैं। अब मुझे सो जाना चाहिए। और मैं ओब्लिवियन गुमनामी में चला गया और मेरी ज़िंदगी का पर्दा गिर गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को पूल के साइड में लेटा पाया और मैं वॉमिटिंग कर रहा था। जिस लड़के ने मुझे फेंका वो कह रहा था कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे ये बच्चा समझो मरते मरते बचा है। कुछ घंटे बाद मैं घर वापस आ गया। मुझ में इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं बेड में लेटकर रोने लगा और उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया। वो डर जैसे मेरे अंदर बस गया था। और जब भी मैं कहीं बाहर जाता, कहीं घूमने जाता, तो वो मेरा डर मेरे सामने आ जाता। और फिर मैं वापस कभी पूल नहीं गया और हमेशा पूल को अवॉइड करने लगा। कुछ सालों के बाद मुझे एक बड़े प्यारे और खूबसूरत झरने के बारे में पता चला। मैं वहां जाना चाहता था और जब मैं वहां गया तो वहां का पानी देखकर मेरे अंदर का खौफ फिर से वापस आ गया। और उस गहरे पानी को देखकर मेरे पैर कांपने लग गए। इस पानी के खौफ ने, पानी के फोबिया ने तो जैसे मुझे अपाहिज बना दिया था। मैं जब भी फिशिंग करने किसी झील, तालाब या नदी में जाता तो पानी का वो भूतिया डर मेरा पीछा करता। पानी के फोबिया की वजह से मेरा झीलों में जाना, फिशिंग करना, बोट्स पर घूमना, स्विमिंग करना सब हराम और दुश्वार हो गया था। मैंने हर उस तरीके को आजमाया जिससे मैं अपने अंदर के पानी के डर को काबू में कर सकूं, लेकिन सब कुछ करके भी मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। सो आखिरकार अक्टूबर को एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखूंगा। मैं पूल गया और हफ्ते में 5 दिन स्विमिंग सीखने लगा। एक रस्सी मेरे बेल्ट से अटैच कर दी गई जो ऊपर से एक पुली से होती हुई एक ओवरहेड केबल से जा मिलती थी। मैं रोप के सहारे पूल के आगे पीछे, ऊपर नीचे बिना किसी डर के चढ़ और तैर सकता था। मैं हर दिन 1 घंटे ये प्रैक्टिस करता। मुझे दिन और फिर कई हफ्ते हो गए प्रैक्टिस करते करते, लेकिन फिर भी पूल के अंदर जाते ही मैं घबरा जाता था। और हर बार जब भी इंस्ट्रक्टर रस्सी को ढीला करते तो
मैं पूल के अंदर जाता तो मेरे पैर जैसे फ्रीज हो जाते। मुझे तकरीबन 3 महीने लगे अपने इस डर को काबू और कम करने में। मेरा डर अब थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने मुझे सांस रोकने की प्रैक्टिस कराई। ये प्रैक्टिस उन्होंने मुझे कई 100 बार कराई, और जब मैंने अपनी सांस को काबू करना सीख लिया तब उन्होंने मुझे पूल के साइड में बिठाकर मुझे पैरों के ज़रिए पानी से तैरने का तरीका बताया और मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई। सो ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस कराते कराते उन्होंने मुझे एक स्विमर बना ही दिया, और आखिरकार अप्रैल में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अब एक स्विमर बन गए हो। अब तुम गहरे पानी में गोता लगा सकते हो और कितनी भी लंबे पूल में आराम से बिना थके तैर सकते हो। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि क्या मैं बिना इंस्ट्रक्टर के अकेले पूल में तैर सकता हूँ। सो मैंने कोशिश की और मैंने पूल में स्विमिंग की और कहा, डर, तुम मुझसे फिर से डराने की कोशिश कर रहे थे ना। देखो मैं कैसे पूल में तैरता हूँ और हमेशा तैर सकता हूँ बिना डरे। सो आखिरकार मैंने अपना आखिरी टेस्ट, आखिरी परीक्षा लेने की सोची, ये देखने के लिए कि मेरा डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। सो मैं एक बहुत ही प्यारी और बड़ी लेक में पहुंचा। लेक में मैंने स्विमिंग करना चालू किया। मैं बहुत देर तक तैरता रहा, लेकिन जब मैं लेक के बीचों बीच पहुंचा और जब मैंने अपना मुंह लेक के अंदर यानी पानी के अंदर डाला तो मैं एकदम से घबरा गया। मेरा वो डर जैसे वापस आने लगा। लेकिन मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, तुम क्या सोचते हो तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर क्या था, मेरा डर भाग गया। लेकिन मुझे मेरे डर को पूरी तरह से खत्म करना था, जड़ से खत्म करना था। सो मैं कोनराड के मीडियोज में गया। वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा वार्म लेक था। सो मैंने जब लेक में डाइव मारा और मैं पूरे लेक को पार करता हुआ तैरता जा रहा था, जैसे स्विमर डॉग कूपरन तैरा करते थे। मैं खुशी से चिल्लाने लगा और मेरी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी और मैंने अपने पानी के डर को काबू कर लिया था। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि वही लोग इसको समझ सकते हैं जिन्होंने खुद डर को महसूस किया हो और उसे काबू भी कर लिया हो। जैसे रूजवेल्ट कहते हैं कि जिस चीज़ से हमको डर लगना चाहिए वो डर ही है। सो आखिरकार मैं आज़ाद हो गया।